तजुर्बात भी शेयर करेंगे और किताबों में भी उलमा ने बड़े कमाल के वाक़यात लिखे। जी हाँ, ऐसे ऐसे वाक़यात लिखे कि जब किताब वाक़या शुरू होता है ना तो दिमाग कह रहा होता है इसका नतीजा ये है, मगर नतीजा उसके बिल्कुल बरक्स निकलता है। और जब उसकी हिकमत सामने आती है, उसके राज सामने आते हैं। देखिए, कुछ अल्लाह के राज होते हैं, रब अज़्ज़ व जल की बारगाह से मशीयत होती है, तो हमें थोड़ा सा ठहरना चाहिए, नतीजा निकालने से पहले उसका इंतज़ार करना चाहिए। और फिर इस पर मैं शायद ये भी समझूंगा, तीनों माशाल्लाह उलमा हैं मेरे साथ, तो मैं ये भी इनसे जानना चाहूँगा कि इसमें हुस्न ज़न का भी पहलू आता है कि बाज़ औक़ात हम बहुत जल्दी किसी के बारे में बदगुमान हो जाते हैं कि इसका कोई एक अमल देख कर हम समझ रहे होते हैं कि यार मैं तो कुछ और समझ रहा था, ये कुछ और निकला। लेकिन इंतज़ार तो करते, क्या पता उससे बात ही हो जाए और हिकमत पता चल जाए। मैं मिसाल के तौर पे एक बात से स्टार्ट ले लेता हूँ जिसमें हम नॉर्मली रोज़ ही गिरफ्तार होते हैं और उसकी वजह भी शायद यही है कि इल्म दीन की कमी है, बदगुमानी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे हम किसी शख्स को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने घर पे, हमने उसको दावत दी है और किसी वजह से वो हमारी दावत में नहीं आया। अब वो दावत ख़ास तौर पे अगर दीनी है, आपने कोई महफ़िल नात रखी है, कुरान ख़ानी रखी है, कोई सुन्नत बरा इज्तिमा रखा है, या घर में कोई भी अच्छी सी तकरीब आपने रखी है और वो नहीं आया, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके जहन में ख्याल क्या आता है? नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, हाँ भाई कुरान ख़ानी के लिए बुलाया था ना, नाच गाने के लिए बुलाया होता तो आ जाते। अच्छा जनाब, फिल्मों ड्रामों के लिए बुलाते तो लोग पहले पहुंच जाते हैं, नात ख़ानी के लिए आए नहीं, बयान के लिए आए नहीं। या फिर जनाब वो बड़ा आदमी हो गया है, अब पहले टाइम हमसे काम होता था तो फ़ौरन राब्ते में आ जाता था, अब हमारे घर नहीं आता, फ़ौरन ही अपने जहन में उसके बारे में एक पूरा खाका, पूरा कोई गुमान बना के बैठ गए। और बाद में कभी उससे मुलाकात हुई और शिकवा किया कि भाई आप आए नहीं थे, तो बताता है कि यार उस दिन मेरी वालदा बीमार हो गई थी, या मैं हॉस्पिटल में था, या फ़लाँ मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई। तो अब हम उसको बताते तो नहीं हैं, लेकिन ख़ुद कितना शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि यार मैं तो इसके बारे में कितना नेगेटिव सोच बैठा। और कई सूरतों में प्यारे इस्लामी भाई ये गुनाह हो जाता है। यानी अगर आप बदगुमानी पर अपने दिल को जमा चुके हैं, कोई डिसीजन ले चुके हैं या इजहार कर चुके हैं, तो वो तो बेचारा ना आने पर कोई गुनाहगार नहीं है ना, किसी की दावत में ना आना कोई गुनाह तो ना था, लेकिन हम शायद बदगुमानी करके गुनाह का शिकार हो जाए। मैं चाहूँगा इब्तिदाई गुफ्तगू करते हैं, क्या फरमाएंगे इमरान भाई? ये जो बाज़ औक़ात डिसीजन ले लेना होता है, फ़ैसला ले लेना होता है, पहले ही बंदा समझ लेता है कि यार ये वजह इसकी ये होगी, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना कि इन्ना बादअ-ज़न्नि इस्मुन। अल्लाह ने फरमाया कि बाज़ गुमान गुनाह भी हो जाया करते हैं। तो ये तो हमें हुस्न ज़न के अंदर मुब्तला होना ही चाहिए। हुस्न ज़न के अंदर कोई बुराई नहीं है। बंदा अपने ऊपर ये इसको रियलाइज़ करे ना, अपने बारे में सोचे कि अगर मैं उसकी जगह होता। और ज़ाहिर है कि बंदा जब ज़िंदगी गुजारता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी की दावत में नहीं जा पाता, किसी की मौत मैयत में नहीं पहुंच पाता, किसी के काम नहीं आ पाता। अपनी कैफियत उस वक्त में बंदे को पता होती है, बाज़ औक़ात सुस्ती भी होती है, लेकिन कोई शरई उज़्र भी होता है, कोई मजबूरी भी हुआ करती है। तो हमें उसकी मजबूरी को समझना चाहिए कि हो सकता है कि मेरा भाई है वो नहीं पहुंच सका, हमारा इख्तिलाफ इस पर नहीं होना चाहिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक मरतबा फ़िक़ही मसले के अंदर किसी के साथ इख्तिलाफ हो गया। एक दूसरे इमाम थे, उनके साथ जो है फ़िक़ही मामले के अंदर इख्तिलाफ हो गया। अच्छा, जब फ़िक़ही इख्तिलाफ हुआ तो वो उठकर जाने लगे, तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसका हाथ पकड़ के इरशाद फरमाया कि मेरे भाई, हम इस इख्तिलाफ के बावजूद भी मुसलमान आपस में भाई हैं। अगर वो बंदा आपकी महफिल में नहीं आ सका, आपकी दावत में नहीं आ सका, फिर भी वो आपका मुसलमान भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ये तो फैसला है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो जब भाई हैं तो भाई का हमें ख्याल करना चाहिए, उसके काम आना चाहिए, उसकी मजबूरी को समझना चाहिए। बसा औकात इंसान की तबीयत यूँ भी होती है अब्दुल हबीब भाई के किसी का ब्लड प्रेशर ही हाई हुआ पड़ा है, तबीयत ही ऐसी है कि वो पब्लिक में आना ही नहीं चाह रहा। अब हम किसी के एक वक्त में मुलाकात के बाद उसका तस्वुर ही जहन में ये बिठा लेते हैं कि ये बंदा तो वसीला ही है। ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल दी। अब फ़ोन किया किसी को जी, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, पहला थॉट जो ख्याल में नॉर्मली बदकिस्मती नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों हमारी सुई नेगेटिव से शुरू होती है। हाँ भाई, हमारा नंबर देख के कहाँ उठाएगा, पैसों वालों का फ़ोन उठाता होगा, ठीक है, मतलब होता है तो खुद फ़ोन करता है, आज मुझे ज़रूरत है तो फ़ोन नहीं उठाया। इतने सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करके बैठ गए। भाई कितनी रीज़न्स हैं, आपने बड़ा प्यारा जुमला कहा, अपने ऊपर रख के सोचें। हम जब सोए हुए होते तो फ़ोन उठाते हैं, खाना खा रहे होते फ़ोन उठाते। इवन अब इस वक्त मिसाल के तौर पे हम चारों इस वक्त तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा प्रोग्राम में, तो हम फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर फ़ोन करने वाला क्या क्या सोच ले, तो जब हम भी किसी मौके पर फ़ोन नहीं उठाते तो कभी तो कोई पॉजिटिविटी हो कि भाई हो सकता है कोई बीमार होगा, आराम कर रहा होगा। तो इसमें तो सिर्फ एग्जांपल दी, सिर्फ दावत की, फ़ोन उठाने की। यानी आप क्या कहेंगे कि अजम्पशंस जो हैं, फौरी तौर पे डिसीजंस ले लेना, फैसला कर लेना, नतीजा निकाल लेना और उसके ऊपर एक्शन भी ले लेना, क्या कहते हैं आप?
इसमें जो बुनियाद है ना, जैसे एक पहलू बदगुमानी है, एक पहलू जो है वो किसी को जलील करना है, एक पहलू किसी के बारे में जल्द राय कायम करना है, एक पहलू जल्दी रिएक्ट करना है। इन सब चीज़ों के अगर हम बेसिक पर जाएं तो बेसिकली इट्स अ डिसीजन मेकिंग, कि आपने किसी चीज़ के बारे में राय को कायम किया, अपना फ़ैसला अपने जहन में मुंज़बित कर लिया। इसमें उलमा की जो तरबियत की जाती है वो बड़ी ही प्यारी और ज़बरदस्त है। उलमा की सोबत से सीखने को मिला कि आपके पास जब भी कोई हलाल व हराम का मसला आए जो कि बिल्कुल वाज़े नहीं है, तो कभी भी दलाइल को देखने से पहले आप अपने जहन में उसके बारे में राय कायम न करें। वाह। दलाइल को देखें फिर राय कायम करें। अगर आपने पहले से अपने जहन में कोई राय कायम कर ली तो फिर आप दलाइल को देखने में आप गलती का शिकार हो सकते हैं। ये हलाल व हराम के बारे में भी है, किसी शख्स के बारे में भी है, दावत में ना आने पर भी है, इवन के एडमिनिस्ट्रेशन से जिनका ताल्लुक होता है। आप यकीन करें अब्दुल हबीब भाई कि इतना रियलाइज़ होता है कि लोग इतना रिएक्टिव होते हैं कि वो देखते ही नहीं है कि यार इसका कोई और पहलू में गौर तो करूं। और ख़ास तौर पर जब आप किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर हैं तो आपका तो काम ही है। आपको तो बहुत तजर्बे होते हैं। रात दिन पूरे मदनी चैनल के 700-800 अफराद हैं, कोई किसी की शिकायत लेकर ऐसे आता होगा जैसे वाकई वो बड़ा मुजरिम ही है। अभी चंद दिन पहले की मैं आपसे शेयरिंग कर लेता हूँ, कहानी के पीछे कहानी। मेरे जो इस्लाम भाई होते हैं ऑफिस के ज़िम्मेदार, तो उनसे किसी ने रब्ता किया कि बस मुझे अभी मुलाकात करवा दे, मेरा बहुत बड़ा मसला अटका हुआ है। और बड़े वो यूँ समझे कि गुस्से में या नाराज़गी होंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी 2 मीटिंग्स हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको तीसरी मीटिंग में टाइम तरकीब बना लेते हैं। अच्छा, जब वो आए तो आग बगोला, यानी लफ्ज़न भी, मानवियन भी, इस्तिलाहन भी, ज़ाहिरन भी, बातिनन भी। आपको हीट भी लगता है महसूस हो रही थी। अब वो आए बैठे और जैसे उनका कोई तकाजा था कि इतने दिन हो गए और मेरा ये मसला हल नहीं हुआ, तो मैं समझ गया कि ये कहाँ प्रॉब्लम है। तो बहरहाल फिर 2-4 मिनट 5 मिनट बात हुई। मैंने दूसरा पहलू उनके सामने रखा कि आपने इस चीज़ पर इतना नाराज़गी का आप इज़हार कर रहे हैं, तो पिछले 2 साल के अंदर कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वक्त पर पूरी हो गई। ये एक पहलू, ठीक है, यानी मेरे सामने ये पहलू कि मेरा ये काम नहीं हुआ। मैंने दूसरे 10 काम जो मेरे हो गए उसको सोचा नहीं, सोचा ही नहीं। जब उनसे ये मैंने सवाल किया तो अब वो सोचने लगे कि हाँ, सवाल तो वैलिड है। अब उन्होंने गिनाना शुरू किया, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, जैसे ही दूसरा पहलू उनके अपने सामने आया, अब यकीन करें उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और कहने लगे नहीं, मैं शिकायत नहीं करता, मेरे वाकई काम होते हैं, इस काम में थोड़ा सा डिले हो गया, आप दुरुस्त कर दें। अच्छा, अब उस शख्स के सामने दूसरा पहलू नहीं था जो हम बात कर रहे थे, दावत में ना आने की। तो ये भी डिसीजन मेकिंग है कि मैं किसी भी अपने डिपार्टमेंट के बारे में कि जिसने मेरा काम करना है, ये जहन बना लूं कि यार इसने मेरा काम खामखा डिले किया है, जबकि दूसरा पहलू मैंने गौर ही नहीं किया और उससे भी नहीं पूछा, और उस पर जो है वो मैं, तो ये हमारे ख़ानदान के अंदर भी है, भाई बहन के अंदर भी है, माँ बाप के अंदर भी हो सकता है, औलाद के मामले में भी हो सकता है। औलाद ही अपने माँ बाप के बारे में उमूमन जब तकाजा करती है कि अब वो ये चीज़ चाहिए, अब बाप की पोजीशन नहीं है, हो सकता है उसने पूरा ना किया हो, तो बच्चे उमूमन नाराज़ होते हैं, जबकि दूसरा पहलू नहीं देखते। अच्छा, परसेप्शन ही बना लेते हैं। हाँ जी, अब्बू का काम तो मना ही करना है, अम्मी तो हमारी जिद पूरी नहीं करती। अच्छा, मैं इस बात को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। माँ बाप की बहुत सारी कदर तो चले उनकी मौजूदगी में हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद माँ बाप की असल कदर जब होती है जब आप खुद माँ बाप बनते हैं जी। उसके बाद लग पता जाता है कि अब्बू क्यों रोकते थे। उस कहानी के पीछे जब असल कहानी खुलती है ना, यकीन करें जब छोटा बच्चा हमें नहीं सोने देता ना, ऐसा ही फिर पता चलता। अच्छा, आज के दौर में हम जब बच्चे थे तो 40 इयर्स पुरानी बात थी, तड़े आप 30 इयर्स 35, तो ये 25-30 साल पहले क्या सहूलियात थी। हाँ जी। और अब सहूलियात कितनी आसान। अब हमारी हालत बुरी है जब होती है कि रात वो नहीं सोने दे रहा तो उसकी जनाब डॉक्टर के पास ले जाना है, तो उसको जनाब प्रॉब्लम है। तो 40 साल 30 साल पहले किस तरह उन्होंने, अच्छा अल्लाह की रहमत से अगर एक और बात पता नहीं, मैंने बहुत सारों से डिस्कस किया, ऐसा ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स में सबने ही ग्रो किया है जी, ठीक है ना, पैसों के लिहाज से, सहूलियात के लिहाज से। हम खुद अपने बारे में जितने भी लोग सुन रहे, 30 साल पहले हम कहाँ थे, 25 साल पहले कहाँ थे, आज अल्लाह ने सबको कुछ ना कुछ ज़रूर तरक्की हुई। तो सहूलियात भी कम थी, मालो दौलत भी कम था, उसमें माँ बाप ने हमें पाला, और हम इतने रिलैक्सेशन के बाद अपने बच्चों को जब देखते हैं। अच्छा, जब हम आज अपने बच्चे को किसी चीज़ के रोकते हैं ना, तो याद आता है अब्बू मुझे भी तो रोकते थे, वो सब बुरा लगता था। आज समझ आ रहा है कि अब्बू ने जहाँ जहाँ रोका वो ठीक था। यानी ये तो रियल कहानी के पीछे कहानी है ना, अपने साथ बीती हुई कहानी, सबके साथ ये कहानी है। इस पे किसी ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कंपैरिजन दिया था और हमें
एज अ नेशन, एज अ कौम और एज अ मुस्लिम हमें ज़रूर इस पे गौर करना चाहिए। उसने कहा कि आप 4 जनरेशन्स का कंपैरिजन करें, अपने दादा, आपके वालिद, आप ख़ुद और आपके बच्चे। अच्छा, ये 4 जनरेशन ऐसी हैं कि जिनकी मालूमात हमें तकरीबन होती हैं। दादा को किसी ने ज़्यादा देखा होता है, किसी ने कम, लेकिन बहरहाल मालूमात होती है। उनकी आसाइशों को देखें, 10, 12, 15 साल में वो कहाँ थे, फिर आपके वालिद कहाँ थे, आप खुद कहाँ थे, और आज आपके बच्चे ऐसे ही है। 10-12 साल में जो एंजॉय कर रहे हैं वो आपने हो सकता है 30-35 साल में जाके एंजॉय बिल्कुल किया। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो जब ये आप 3-4 जनरेशन्स को अपने सामने रखते हैं तो मजमूई एतबार से जो आपने बात कही कि हम जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सामने पूरा का पूरा, हाँ जी। कहाँ से चले थे और कहाँ, और काश। अच्छा, अब ये आपने